हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हीस। और आपके लिए क्या रीडिंग करने वाली हूँ। देखिए, टॉपिक तो जब भी रात के अकेले में रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ तो टॉपिक वैसे ही गहरे, बहुत डीप डिटेल ऐसे होते हैं, क्योंकि होता है पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो पाती हूँ रीडिंग के ऊपर। आज का भी टॉपिक ऐसा रहेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है, जिस भी पर्सन को लेकर आप रीडिंग देते हो, जिस भी पर्सन को के साथ रिलेशनशिप को लेकर आप हमेशा सोचते हो, तो वो रिश्ता किस नोट पर है। उस रिश्ते की जो नैया है, ये आखिर ये जो नैया है किस तरीके से डोल रही है, किस नाव पर आपकी रिश्ते की नैया डोल रही है, और ये रिश्ता आगे कैसा रहेगा। क्या इश्यूज है, क्या इशू इस लाइफ से, पास्ट लाइफ से क्या इशू है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, ब्लॉकेजेस क्या रहते हैं और आपको उसको कैसे हील करना है। तो ये सगेन डिटेल रीडिंग होगी गाइस, और आपको टाइम, मेरी तो हर रीडिंग आपको टाइम निकाल के देखनी चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि जब आपके पास एक अच्छा वक्त है ना, आप गौर से सुनिएगा रीडिंग, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए डेफिनेटली आ जाएंगे। जैसे गाइस, हम ना रीडिंग सिर्फ कार्ड निकाल के रीड नहीं करते, हम रीडिंग को रीड करते करते ना पूरी लाइफ में घुस जाते हैं, और लाइफ में घुसकर हम वहाँ से काउंसलिंग करना, हीलिंग करना, गाइडेंस देना, ये चीज़ें करते हैं। सिर्फ अगर मुझे रीडिंग देनी होती तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बट मुझे जाननी होती है, लाइफ जाननी होती है, परेशानियाँ जाननी होती है डिटेल में, और वहाँ जाकर मैं आपके लिए क्या समझा पाऊँ, कैसे मैं आपको बता पाऊँ, इस कोशिश में मेरी रीडिंग लंबी हो जाती है। मैं कोशिश भी करती हूँ कभी कभी ना छोटी छोटी रीडिंग डालने की, बट आपको झूठ लगेगा, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती। बट वो भी मैं स्टार्ट करूँगी, जिनको छोटी रीडिंग देखनी पसंद है ना, उनके लिए मैं शॉर्ट रीडिंग भी ला के लाऊँगी। ऐसा नहीं कि मेरी हर रीडिंग ऐसी ही रहेंगी, जिनको शौक है वो डिटेल रीडिंग देखेगा, जिनको लगता है शॉर्ट रीडिंग से काम चल जाता है तो शॉर्ट रीडिंग भी लाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा जैसे वक्त मिल जाएगा ना, तो दिन में एक दो शॉर्ट रीडिंग भी आएगी, एक डिटेल रीडिंग भी आएगी। वही सोचा तो मैंने था कि मुझे नेक्स्ट ईयर से अपने क्लासेस शुरू करने, कोशिश अब भी कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी, चालू है मेरी। मैं अनाउंस भी कर दूँगी बहुत जल्द, कब लाइव आना है, कब क्या स्टार्ट करना है, ये सब कुछ करूँगी। तो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ख्याल रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे अर्केंजल माइकल को, हमारे प्यारे अर्केंजल रफाल को। देखिए, मैं टॉपिक तो ये निकाल रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस नोट पर आया है, किस मोड पर आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। हो सकता है इसमें मैं आपके पास है कि आपकी पास्ट एनर्जी, आपकी एनर्जी में ये भी पिक कर पाऊँ, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप के पूछो तो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी नहीं मिलेंगी, सिचुएशन, हालत, मेंटेलिटी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस इंटेंशन से मैं हर टॉपिक को कॉल करती हूँ। तो प्लीज़ बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अपने किसी लव एंड नियर एंड डियर वन के रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर, तो मेरे व्यूअर्स के जो वो पर्सन है, उनके साथ मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप अब किस मोड पर चल रहा है। वन बाय वन देना एंजल्स प्लीज। किंग ऑफ सोर्स, ज़्यादा बातें नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पर आपका रिश्ता खड़ा है। बट इस रिश्ते में एक्शन खत्म नहीं हो रहे, फिर भी रिश्ता काफ़ी खूबसूरत है। आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। नाइन नाइन की एनर्जी आ रही है,
विश फुलफिलमेंट समझते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। रिश्ते की ब्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चीटिंग, धोखाधड़ी हुई है गाइस। एम्प्रेस, आप कोई है यहाँ पे अपने स्पाउस के लिए देख रहा है। और आपके स्पाउस ने बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत रिश्ता था आपका इनके साथ, बट इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इन्होंने आपको धोखा दे दिया। और अगर आपके पर्सन जिनके साथ आप, जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ इस रिलेशनशिप के बारे में अक्सर कंसल्टेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, पता नहीं कितनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं, उनके साथ आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। एंड मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूँ तो सबसे पहले ना आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि पहले ही रिश्ता बना तो किसी के ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, किसी के अबेंडेंस को अट्रैक्ट होकर ये रिश्ता बनाए। फिज़िकल अट्रैक्शन के बेस पर रिलेशनशिप बना है। बाद में इस रिश्ते में वो सुंदरता आती गई और धीरे धीरे ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा बनना, अच्छा समझना, एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट वाला समझना, ये रिश्ता बनता गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या तो आप बड़े कटे कटे से रहते हैं, या तो आपके पर्सन ने आपसे बातें कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। और वो अगर ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लग रही है, चीटिंग हुई है। बताइए मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है। नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन ना, आपकी रिलेशनशिप का अगर मैं मोड देखूं तो क्या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए है कि ये रिश्ता? जब आपके पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तभी आपसे आते हैं। उनके लाइफ में एक पर्सन है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, पावरफुल है। इस पर्सन का हमेशा आना जाना रहा है रिलेशनशिप में। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स को प्रेफर कीजिए। अच्छा, काम के सिलसिले में इनको काफ़ी जाना पड़ता है। वर्कहोलिक है आपके पर्सन, किसी किसी के लिए आपके पर्सन का दूरियों का कारण ये भी है कि ये इनका काम ही बहुत ज़्यादा है। नेट ऑफ फैंड्स के बार बार एनर्जी आ रही गाइस, चार्मिंग है, खुद ही एफर्ट लेते हैं बाद में। आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपको एक कॉन्फिडेंट लेडी मानते हैं, पावरफुल लेडी मानते हैं। तो आप सोर्स को वेरीफाई कीजिए यहाँ पे, पेज ऑफ कप एंड फाइव ऑफ वांड्स। और अक्सर आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़े होते रहते हैं, बात होती है, या तो लोग लगाते हैं, या तो क्लैरिटी को लेकर ही बात होती है। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको, आर्गुमेंट बहुत होते हैं, लोग बहुत चलते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोग आपके पक्ष से हैं जो आपको भड़काते हैं आपके पर्सन को लेकर, कुछ लोग आपके पर्सन की ओर से। आपके पर्सन है भले उम्र में बड़े, बट इमेच्योर है पर्सन। नेट ऑफ फैंड्स इनको समझ नहीं आता। नेट ऑफ फैंड्स को वेरीफाई कीजिए, एट ऑफ कप एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, फोर ऑफ पेंटिकल। और ड्रॉबैक क्या होता है आपके पर्सन का कि
वेरी कंट्रोलिंग है, या तो आप बहुत पॉजिटिव कंट्रोलिंग हो जाते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि आपको आपकी ब्यूटी का कोई घमंड तो नहीं हो रहा है ना, या तो आपको है या तो फिर आपके पर्सन को है, अपने चार्म का घमंड है काफ़ी। और क्या लग रहा है मुझे, अक्सर झगड़े होते रहते हैं आप दोनों में, क्योंकि कोई एक बहुत कंट्रोल हो जाता है, पॉजिटिव होता है, कंट्रोल करता है। और आई एम सॉरी टू से आपके पर्सन सेल्फिश बहुत है। ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। जब इनको लगता है कि ये हालात का सामना नहीं कर पाते, सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते, या फिर आपके लिए इनके पास कोई कंफर्म जवाब नहीं है, कंफर्म एक्शन नहीं है, तो ये आप ही को झगड़ा कर कर चले जाते हैं। बार बार होता है आपके रिलेशनशिप में, और शायद अभी भी आपके पर्सन गए हैं। और मेरे काफ़ी सारे दर्शकों को अभी अपने पर्सन से अपोलॉजी मिली है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ टाइम पहले आपके पर्सन आपको लेकर बहुत गलत सोच रहे थे, जानबूझकर अपने आप को कामों में उलझा रहे थे, जानबूझकर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि ही इज़ वेरी बिजी इन हिज वर्क। कंफ्यूज है, खुद ही आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को, कि अगर ये आपके स्पाउस भी है ना, इनको ऐसे लगता है कि आप इनके कंट्रोल में कंप्लीटली आ जाएंगे। अगर ये रूखा बिहेवियर करेंगे, ये झगड़ा कर कर आपको बार बार छोड़ देने की धमकी देंगे आपको, तो आप उनके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। शायद ऐसा हो रहा है, उनके लिए कंट्रोलिंग हो जाएंगे, क्योंकि आप इनको नहीं जाने देना चाहते आपके लाइफ से। मीन्स उनके हर नखरे उठाएंगे आप, ये मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। या फिर आपके मन में डर होता है कि अगर आप ज़्यादा झगड़ा करेंगे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये आपका अपना डर है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इस सिचुएशन में ऑलरेडी है, और किसी किसी को अपोलॉजी मिली है, बट आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। नैना पेंटेकल को बताएंगे डेथ, 5 ऑफ कप। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है ना, उनका रिलेशनशिप क्या एंड हो गया है। मीन्स ये छोड़ छाड़ कर झगड़ा करके ये चले गए थे आपके लाइफ से, एंड कर दिया था। लंबा समय आपने बड़े ग्रीफ में निकला है, एंजाइटी में निकला है, सैडनेस में निकला है, हर्ट ब्रेक बहुत करते हैं आपके पर्सन। और इनके इस बिहेवियर के बाद आपको ये बात समझ में आती है कि ये मेरे लाइफ में आया क्यों था। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मेरी ब्यूटी से, मेरे चार्म से अट्रैक्टर होकर, या फिर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ इसीलिए। और ये जानकर, ये सच्चाई जानकर काफ़ी सारे लोग क्या है ना, बड़े सैडनेस के एनर्जी में बड़े परेशान हैं। किसी किसी का कम्युनिकेशन अभी भी नहीं हो रहा है, और इंतज़ार कर रहे हैं, बट तब तक अपने कामों में अपने आप को सॉर्ट कर रहे हैं। किसी किसी के पर्सन में मुझे लगता है कि बदलाव आया है, मेजर शिफ्ट आया है। बट बॉटम द डे यहाँ पे 5 कप आया, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि एक एंड के बाद नई शुरुआत हुई है, ये मैं अभी नहीं बोल सकती। अगले कार्ड के लिए मैं बोलूँगी क्या आता है। यही एनर्जी आ रही कि एंड के बाद आपने अपने आप को काफ़ी बदला है। आप सेल्फ लव के एनर्जी में आ चुके हैं, अपने आप से प्यार करने लगे हैं। सिर्फ जानना है आपको कि ये रिश्ता था क्या, इस रिश्ते में हमारा वजूद था क्या, इस रिश्ते में हमारे लिए सोच क्या थी, हम क्या थे, हम कुछ थे भी या सिर्फ टाइम पास थे। ये क्वेश्चन है कुछ आपके। और किसी किसी का रिश्ता अभी भी चल रहा है, तो इमोशंस नहीं है, झगड़े बहुत चल रहे हैं दोनों के रिश्ते में। झगड़ों के बाद आपको अपोलॉजी मिलती है, बट शायद मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स एक बहुत ही
रिजिड एनर्जी में चले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम अपने आप को डेवलप करने में लगा रहे हैं। सोचते डेफिनेटली एक बार इनके अपोलॉजी के ऊपर, सोचते डेफिनेटली एक बार, बट जब इनके अपोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो इन्होंने सारी जो कुछ किया है पास्ट में आपके साथ, वो भी याद आ जाता है आपको। कोई माता जी है जिनके बेटे ने इनको चीटिंग करके चले गए हैं, किसी किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है काफ़ी, और बेटे के मुंह में सारी चीज़ें कर दी जैसा बोल दिया, और अपना काम होने के बाद रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। और किसी किसी के पर्सन ऑलरेडी किसी और मैरिड थे। जाहिर है ऐसे सूरत में तो बकरा तो आप ही बनने वाले थे, बलि का। अपनी फैमिली को कोई क्यों डिस्ट्रॉय करे। एंड ऑफ कप की एनर्जी बताइए फॉर ऑफ पेंटेकल। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना आपका, जब पहले क्या था ना कि आपका इमोशनल कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब क्या है ना कि आप ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आए, नहीं करता है तो ना करे, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, ऐसे एनर्जी में शायद आप आ चुके हैं। और ये जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, एक बॉस एनर्जी देख रहे हैं, ऑथोरिटी एनर्जी देख रहे हैं, पावरफुल एनर्जी देख रहे हैं, तो अब ये आपको लेट गो नहीं करेंगे। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना, स्टैंड लेना सीख गए हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ इसके अलावा आपके पास की कुछ स्टोरी हो सकती है, क्योंकि हम अपने आपके पर्सन की पर्सनल एनर्जी नहीं निकाल रहे, या फिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है ये इस वक्त नहीं निकाल रहे। बट मेजर शिफ्ट होने के बाद आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स आना, और फिर इस बात का इनमें गिल्ट आना कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, नाउ दे वांट टू मेक ब्यूटीफुल दिस रिलेशनशिप। जैसा पहले था वैसे इनका इस रिश्ते को भी खूबसूरत बनाना है, एक बदलाव हो जाना। कोई अपने जो होता है ना कि सडनली किसी को एक झटका मिल गया, और झटका मिलने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को चेंज कर देना, क्योंकि वो झटके में जो समझ में आती है ना चीज़ें की, अरे सडनली ये चीज़ें समझ में आती कि ये आपके साथ क्यों हुआ। यूनिवर्स सडनली वो सिनेरियो उनके सामने लाता है, यस मैंने उनके साथ ऐसा किया था तो दैट्स वाई ये मुझे मिला। तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पसंद का हुआ है। आपने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है, कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, पीछे मुड़कर देखना आपने छोड़ दिया है। आप अपनी दुनिया के मालिक हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। बट आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ तो गए हैं। कोई किसी को लेट गो नहीं करने वाला। आप दोनों एक दूसरे को लेकर कितना भी झगड़ा, कितना भी गुस्सा क्यों ना करवा लो, बट यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ, आपका रिलेशनशिप का कितना भी टॉक्सिक फेज क्यों ना हो, लेट गो तो कोई किसी को नहीं करने वाला। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ। चीटिंग के ऊपर काम हो रहा है, धीरे धीरे एफर्ट लिए जा रहे हैं, हार्ड वर्क हो रही है। आपने भी अपने आप को इस चीटिंग से काफ़ी संभाला है, आपने अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लिया है, मेंटेन कर लिया है, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। और आपके पर्सन भी अपनी सिनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक धोखे ने आपके पर्सन को क्या बना दिया, और आपके पर्सन के दिए हुए धोखे ने आपको क्या बना दिया। क्योंकि उसके बाद इम्प्रेस का एनर्जी आ रही ना, और 7 ऑफ पेंटिकल, तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, और आप आपके पर्सन के दिए हुए धोखे को भूल नहीं पा रहे हैं। आप स्ट्रांग है, आप पावरफुल है, बट आप सोच ये भी रहे कि इन्होंने किस तरीके से मेरा दिल तोड़ा था। आप कर रहे ओवर थिंक, ये कर रहे प्लानिंग, ये कर रहे हार्ड वर्क। एम्प्रेस की बात बताएंगे। क्लैरिफाई एम्प्रेस।
एट ऑफ सोर्स। अच्छा जी, तो किस कोई लेडी है जो किसी एम्प्रेस को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। आप अपने स्पाउस के लिए एनर्जी देख रहे हैं, तो क्या आपकी सासू माँ है जो सिंगल है, डिवोर्सी है, ओल्ड लेडी है, तो ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप खराब तो है, बड़ा ब्यूटीफुल जा रहा था ये रिलेशनशिप, बट या तो हालात की वजह से ट्रैप है। बट यहाँ पे कोई एक ओल्ड लेडी है जो बहुत भूमिका निभा रही है। तो एक ओल्ड लेडी है, या तो कोई डिवोर्सी है, या तो विडो है। प्लीज क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्स। हेरोफेंट। अच्छा जी, ये कहीं और मैरिड है, इनके बच्चे हैं, और ये अपने फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट पर्सन है। इनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वहाँ पे स्टक है, इसीलिए आपके पर्सन की ओर से आपको वो एक्शन नहीं मिल रही है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो फिर ये आपके पर्सन की माता जी है, या तो कोई ऐसा कल्चरल पर्सन है जिसके पूरे कंट्रोल में आपके पर्सन है। नाउ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्स। स्क्रीन को क्लैरिफाई कीजिए कि क्वीन कौन है। अच्छा, जिसने पकड़ के रखा है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, जिसने कंफ्यूज करके रखा है, जो झगड़े लगा रही है, जिसकी वजह से धोखा बिट्रेल वाली सिचुएशन हुई है। बट यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने हीलिंग ले ली है ये सिचुएशन जाने के लिए अपनी लाइफ से। ये क्वीन वो है जो कंफ्यूज करती है, झगड़े लगाती है, जिसके वजह से काफ़ी धोखा बिट्रेल आपके पर्सन ने किया है। अब ये हो सकता है आपके साथ मैरिड होने के बाद ये पर्सन किसी डिवोर्स या फिर विडो से कनेक्शन में है। टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्स। आप काफ़ी पेन में हैं। सीक्रेट्स रखे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने चोरी छुपे जो चीज़ें की है उस क्वीन के साथ। ये देखिए अगेन क्वीन ऑफ सोर्स। कोई डिवोर्सी लेडी है जिसके साथ आपके पर्सन ने संबंध बनाए थे। ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग, ये ग्रजेस से आप निकल नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि आपको आजकल प्यार मिल रहा है, अपोलॉजी मिल रही है, बट वो दर्द, वो दुख, वो धोखा, वो बिट्रेड बहुत बड़ा है शायद आपके लिए। निकल नहीं रहे, कोशिश आप तो कर रहे। अपने मटेरियल लाइफ में आप एक सक्सेसफुल पर्सन है, आप में किसी अबेंडेंस की कमी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अब इस पर्सन से आपका अप्रोच भी मिल रहा है, इस पर्सन में आपका काफ़ी बदलाव भी आए हैं। ये रिश्ता पहले सिर्फ झगड़ों से चल रहा था, धोखे से चल रहा था, बार बार आना जाना रहता था। इस पर्सन के बार बार आपको थ्रेट रहती थी कि मैं चला जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर ये न जाने के लिए आपकी जो मेहनत चलती थी दिन रात इनको मनाने की, इनके मुताबिक चलने की। एक दिन ऐसा आ चुका कि इस पर्सन के धोखे की वजह से, चीटिंग की वजह से, ये जो पेन, ये दर्दनाक चीज़ें आप दोनों रिलेशनशिप में चल रही थी आपके पर्सन की ओर से, उस सिचुएशन ने, इस धोखे ने आपको भी बदल दिया और आपके पर्सन को भी बदल दिया। इस धोखे की वजह से आपके ओर से इमोशनली रिश्ता ख़त्म हो गया, आपका ध्यान अपने ऊपर चला गया, और आपके पर्सन को इस धोखे की सज़ा ये मिली कि धोखे के बदले उनको धोखा ही मिला, और फिर इनका वापस आपके लाइफ में आना हुआ। अभी आए हैं, ये आपको अपोलॉजी कर रहे हैं, या आपसे आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ अगर रिश्ता है तो उस रिश्ते को, अपने बच्चों को अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सिंगल है तो आपको शायद इनकी ओर से कमिटमेंट भी आ चुके हैं, ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट भी आ चुकी हैं, बट आप कंफ्यूज इनके साथ जाने के लिए, क्योंकि आप नहीं निकल पा रहे उस धोखे से जिसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया। अब इस धोखे ने दोनों को ही नहीं बदला, आपके रिलेशनशिप का कंप्लीट फेज ही बदला। अब यहाँ पे डेस्टाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है।
मीन्स ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, रिलेशनशिप में हुई है, ये निर्धारित थी, ये होना ही था। क्योंकि जो आप पूरी लाइफ भी करते तो शायद आपके पास हम इतना बदल नहीं पाते, हालातों को इतना बदल नहीं पाते। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि डेथ एंड एट ऑफ कप की जैसे एनर्जी की किसी किसी के पर्सन ने ना रिश्ता आपसे तोड़ दिया है, रिश्ता आपसे छोड़ दिया है, और ये किसी ऐसे पर्सन के ट्रैप में फंस गए हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ये ऐसे ट्रैप में फंस गए जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, बट आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर वहाँ पे चले गए, स्टेबिलिटी देखकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखकर, ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर वो चीज़ें चल रही। या फिर किसी मैरिड पर्सन ने ही आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया हो, क्योंकि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा है, रुतबा अच्छा है, एक वेल बिल्ड फैमिली है। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है सिनेरियो, कुछ अलग अलग मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ। बट वहाँ जाके आपके पर्सन भी ट्रैप है शायद, और ये आपको छोड़कर जाना, उस रिश्ते में ट्रैप होना, और वहाँ पे ट्रैप होने के बाद इनका आपके लाइफ में दोबारा आना, तब तक आपका माइंड तो कम्प्लीटली आउट ऑफ हो गया है इनसे। अगर फिर भी आपने इनको अलो किया है तो आपकी इनके साथ बच्चे हैं, शादी है और स्टेटस है, दैट्स वाई आपने इनको अलो किया है। बट दैट डजंट मीन कि आप इनके प्यार में बह रहे हो। बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको इनको माफ़ कर देना, कंफ्यूज में है आप इनको माफ़ करने के मामले में, आप कंफ्यूज में, क्योंकि पहले आप इनके ऊपर निर्धारित थे। फाइनेंशियल बात हो या फिर आप में उतनी डेयरिंग नहीं थी, अगर ये छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँ, बट आप कॉन्फिडेंट आप हो चुके, आप इंडिपेंडेंट हो चुके। मीन्स अब आपको इनकी किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। यू आर सफिशिएंट टू लिव योर सेल्फ, चैलेंज लेना, खुद को डिफेंस करना, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं आप। तो ये चीज़ें लग रही है। मैं नोट पे देखूँ तो देखिए रिलेशनशिप का फेज बड़ा रहा होगा, डिफरेंट रहा होगा, ख़राब रहा होगा, पेनफुल रहा होगा, चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन वाली रही होंगी। बट मुझे आपका रिलेशनशिप का फेज अभी भी कुछ बिल्कुल हाथ से गया ऐसा नहीं लग रहा है। ये अभी भी सिचुएशन में, अभी भी कंट्रोल में है। चलिए अब मैं देखती हूँ, बहुत कार्ड हो लेते हैं ना, हाँ, क्योंकि जाना ज़रूरी होता है, डीप में जाना ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे। यहाँ पे भी बात मुझे आएगा स्टार का, जैसे कार्ड देखा मैंने, 9 ऑफ पेंटिकल, स्टार, यूट्यूबर है, यहाँ पे कोई हीलर है, टैरो रीडर है, फेमस। माइका, रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे झूठ चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का वही भूल रहे ना, हाँ, रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, जिस भी पर्सन को लेकर ये देख रहे हैं, मेरे दर्शकों के पर्सन के साथ मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है। आगे तो रिलेशनशिप वेरी 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 ब्यूटीफुल। कोई स्ट्रेस में बहुत है यार, बहुत। आप में से ना हेल्थ इश्यू चल रहे क्या आपके, सो नहीं पा रहे, अभी लेट गो करना सीख लो गाइस। इतना कितना दुख को लेके पकड़ के बैठेंगे, वही आप दिमाग से ज़्यादा चल रहे अभी, काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप। आर्ग्यूमेंट तो होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी रूड बातें करेंगे आप आपके पर्सन के साथ। इमोशनली आप काफ़ी हर्ट है गाइस। कुछ कर रहे क्या, 10 ऑफ कप कहना चाह चुके हैं। हार्ड वर्क लेंगे, आपके पर्सन भी लेंगे,
और आप थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से जा रहे हैं अभी, इमोशनल आप होते हुए नहीं दिख रहे। जैसा आप चाहते थे वैसा रिलेशनशिप बनेगा, बट जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं आगे भी। किसी बात का शायद फियर है आप में। फियर ये है कि कोई जैसे कि पहले आपके रिलेशनशिप में किसी ने चीज़ें करी होगी, तंत्र वगैरह, तो उस बात का भी फियर शायद आपको है। तो हम फ्रेंड्स की बात बताएंगे। 4 है जी हाँ, आपके पर्सन लाइफ में आ रही विश फुलफिलमेंट है। आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप। ये आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं आप इनसे? बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप इतना आर्ग्यूमेंट? देख ही लेती हूँ मैं, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? 5 ऑफ वांड्स के 2 बार एनर्जाई। हाँ, एक मैसेज है कि अगर लोग आप में झगड़ा लगा रहे ना, उसको थोड़ा आप लॉजिकली दिमाग से हैंडल करेंगे, बट फिर भी हम क्लैरिफाई तो करेंगे। 5 ऑफ वांड्स क्यों दे रहे बार बार? अच्छा, झगड़ों को बैलेंस कर लेंगे। जजमेंट, जी हाँ, डिवाइन सबको सॉर्ट कर लेंगे। आप दोनों में जितने भी झगड़े चल रहे हैं ना, अंत में वो सारे बैलेंस हो जाएंगे समय आने पर। फिर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, दिमाग में चल रहे क्या झगड़े? दिमाग में लेके चल रहे कुछ बातें, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसी की वजह से आप बार बार आपके पर्सन से बात करना बंद कर देंगे, इनका टेंशन लेना बंद कर देंगे। और वो लेडी जो बार बार आप दोनों में झगड़े लगा रही ना, वो फिर भी कोशिश कर रही क्या कहीं देखते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्स एंड 5। अच्छा, एंड हो जाएंगे, डेथ, झगड़े एंड हो जाएंगे जी। लेडी के साथ कनेक्शन भी शायद एंड हो जाएगा, झगड़े भी एंड हो जाएंगे। 5 ऑफ वांड्स का क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, एस ऑफ कप, आर्ग्यूमेंट खत्म, रिश्ता शुरू। एस ऑफ कप, एम्प्रेस एंड मून। अगर आपके बच्चे हैं, माता जी कोई देख रही है, तो ये शायद हो सकता है चोरी छुपे अपने मम्मी के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करें। सेकंड थिंग, अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है और आप दोनों में आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, लंबे समय से झगड़े चल रहे थे, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा था, तो वो चीज़ें एंड हो जाएगी। आपके साथ रिलेशनशिप हिडनली एंड सीक्रेटली आगे किया जाएगा। और अगर आप दोनों स्पाउस हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़े किसी हिडन रिलेशनशिप की वजह से हो रहे थे, तो उसमें नई स्टार्ट मुझे लग रही है। प्रेफर कीजिए। जी हाँ, हाँ, सोलमेट मिल रहा है क्या आपको? एक शुरुआत तो आ रही गाइस आपकी लाइफ में। अगर आप नए रिश्ते के बारे में भी देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है नया रिश्ता भी आपके लाइफ में आ रहा है, और जो आ रहा है वो आपका सोलमेट है। और ये रिश्ता आपकी लाइफ को काफ़ी अबेंडेंस में लाएगा। एफर्ट लेंगे आपके पर्सन रिश्ते में। अगर आपके स्पाउस है तो आपके बच्चों में, आप में बहुत एफर्ट लेंगे। आपका वो पर्सन आ रहा है जो आपको छोड़कर चला गया था, या आपका इसी लाइफ का पास लाइफ का प्रेमी नहीं, ये जन्म जन्मांतर का पास प्रेमी है। ये हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, बट यहाँ पे अपना ही कोई है करीबी, जिसके साथ ये रिश्ता बड़ा अच्छा आगे जाता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। अब दोनों अच्छे फ्रेंड भी बनेंगे रिलेशनशिप में। मून को क्लैरिफाई कीजिए। या फिर अगर आप फ्रेंडशिप जोन में है तो मुझे लगता है रिश्ता आगे जाएगा जी। मून को क्लैरिफाई करा यहाँ पे, जस्टिस एंड 9 ऑफ वांड्स। ट्रस्ट नहीं कर रहे आप आपके पर्सन के ऊपर, न्याय देने के लिए आए हैं, बट आपको ट्रस्ट इशू है। क्लैरिफाई मून एंड 9 ऑफ वांड्स। जजमेंट, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप। जिसने धोखा किया था, जिसने चीटिंग की थी, जिसने सीक्रेट्स रखे थे, हिडन सीक्रेट, डार्क सीक्रेट्स रखे थे, जो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, उसके साथ तो कर्म हो गया है और न्याय आपको मिला है यूनिवर्स का। आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी कर्मा इनको मिला है, और अगर ये आगे भी चलता रहेगा तो ये मान लो कि इनको कर्मा मिलेगा, न्याय आपके साथ होगा, और खुद डिवाइन आपको
जजमेंट विद जस्टिस को डिवाइन आपको न्याय देगी। वेरीफाई मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स, जैसा चाहते हैं वैसा ही एक्शन आपको आपके पर्सन से मिलेगा। आपके पर्सन इनिशिएट करेंगे, हार्ड वर्क लेंगे। टेन ऑफ कप को वेरीफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, हाँ जी, यहाँ पे आपके पर्सन छोड़कर चले गए थे आपको, तो ये आपसे इनिशिएट करेंगे, ये आपसे इनिशिएट करेंगे। बट मैसेज ये तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। नज़र कहाँ पे जा रही, यहाँ पे टॉप कप, यहाँ पे टॉप कप, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। किसी किसी के पर्सन गाइस जो मैसेज आ रहा है दूंगी आपको डेफिनेटली। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपके फैमिली को चुन ले या आपकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। और अगर मैं तीनों के लिए एक कार्ड निकालूँ ना क्लैरिफिकेशन के लिए, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्स को भी मुझे क्लैरिफाई कीजिए। वन कार्ड में वन नहीं, इन्होंने भी 3 दे दिए। 10 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ हैंड्स, एस ऑफ कप। हाँ जी, तो यहाँ पे 2 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप को क्या बोल रहा है ना, एस ऑफ हैंड्स, एस ऑफ कप मिल रहा है। तो जो गया हुआ पर्सन है ना, इन्होंने भी 3 दे दिए, मैंने 1 मांगा था। तो देखिए जो गया है वो वापस आ रहा है, एक एक्शन के साथ आ रहा है, एक लव के साथ आ रहा है, तो दोनों समझ सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ हैंड्स। बर्डन मत लीजिए ज़्यादा, अदरवाइज हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिए। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, तो यस एनर्जी आपके फेवर में है। हम तो अब आजकल तो 3 4 डे क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा क्लियरिटी और तो चलिए अब हमने देख लिया आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अब देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप पे, क्या करना ज़रूरी है आपको। यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें हमारे लिए। नहीं, सबसे पहले ना पास्ट लाइफ का थोड़ा इश्यू जो वो भी देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्यों चल रही हैं आपके ऐसे, इस वजह से चल रही हैं ऐसी चीज़ें, बताइए मुझे। फिर एजिंग द डेथ, पास्ट लाइफ के इश्यू ये रहे होंगे आपके। अब आप में ना डिफरेंसेस बहुत रहे होंगे आपके रिलेशनशिप में, ट्रॉमा काफ़ी रहे होंगे। करना क्या है आपको, एक्सेप्ट करना है। डिफरेंसेस रहे होंगे, भेदभाव, वर्ण भेद, पता नहीं क्या क्या रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, पास्ट में भी और इस लाइफ में भी वो सिम्टम्स रहे होंगे आपके। अब देखते हैं पास्ट लाइफ में भी ये चीज़ें रही थी आपकी, जेलेसी एंड एनवी। जलन, आपके पर्सन को शायद अभी भी जलन होती है, शायद आपको कंट्रोल करना, पजेसिव हो जाना, ये चीज़ें आजकल भी चलती है। ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट इशू चल रहे हैं ना आपकी रिलेशनशिप में आज आप अभी भी, तो वो पास्ट लाइफ की कुछ सोल इम्प्रिंट है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा एनालिटिक हो जाना, जज करना और क्रिटिसाइज़ करना। जज करते करते आप कब क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सस्पिशियस बड़ा, अब दोनों की रिलेशनशिप में सस्पिशियस चीज़ें, मैंने बोला मून की एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी, फिश एनर्जी बड़ी रहती है। ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है, उसके ऊपर कैसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कैसे, हमेशा आपके कारण कोई अगर हर्ट हुआ है तो उनसे माफ़ी मांगनी है, आप किसी से हर्ट है तो उनको माफ़ कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है। अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाने ज़रूरी है। और जेलेसी के और ये एनवी जो आती है आप पे, एनवी की जो भावनाएं आती है उसकी रूट कॉज क्या है वो ढूंढ कर उसको हील करना ज़रूरी है। अब आपकी रिलेशनशिप की
सेकेंड वाला रेड फ्लैग क्या, डिटेक्टिव बहुत हो जाते हैं सब। पहले वाला आपके रिलेशनशिप का सेकेंड वाला रेड फ्लैग क्या है, इनसिक्योरिटी बड़ी है आपके रिलेशनशिप में। कोई ट्रस्ट इश्यू है तो इनसिक्योरिटी रहेंगी। ऐसा है कि आपको लोगों से वैलिडेशन चाहिए हमेशा, किसी और ने, किसी लोगों ने अगर आपके लिए अच्छा बोल दिया तभी अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको किसी ने बोल दिया कि गलत कर रहे हैं, तो भले आप 100% सच कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट आपको किसी ने गलत बोला तो आप गलत समझने लग जाते हैं। ऐसा कुछ आपको लोगों के वैलिडेशन का फ़र्क पड़ता है क्या? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? तो ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है चीज़ें। अपने पोटेंशियल के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए गाइस, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे मैं जेलेसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा रीड कर रही हूँ। कोडिपेंडेंसी में आपको आना जाना चाहिए। पास्ट लाइफ में क्या किया होगा ना, आपके पर्सन ने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करी होगी, और फेलियर की वजह से आपके पर्सन जिम्मेदारी, जैसे अभी भी इनको सिचुएशन अगर डिफ़िकल्ट टफ हो जाती है, मैंने बोला था, तो ये भाग जाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ वाले इश्यू चल रहे हैं आपके। यहाँ पे इसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, सेल्फ स्टीम बिल्ड करना ज़रूरी है आपके पर्सन के अंदर। सिट्रिक क्रिस्टल पहनना चाहिए आपको और आपके पर्सन को। ऐसे वाला होता है सिट्रिक क्रिस्टल। अब थर्ड वाला आपका ड्रॉबैक क्या रहा होगा, एसपीडी प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपका, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, किंग ऑफ सोर्स की पहले लेना चाहिए थी। अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना, सोशल रिलेशनशिप से डिटाच रहना। उनको अपने रिलेशनशिप को कभी भी जाहिर नहीं करना होता है। इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते आपके पर्सन, दैट्स वाई आप आपके पर्सन की रियल थिंकिंग समझ नहीं पाते। इनके अंदर क्या चल रहा है आपके लिए समझ ही नहीं पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते आप आपके पर्सन को लेकर। फियर ऑफ इंटीमेसी की भी एनर्जी आ रही है, फ्रॉम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी इशू। ये आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। वही सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर इनको काम करना है, अपनी इंटीमेसी इनको इम्प्रूव करनी है। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस टू इम्प्रूव इंटीमेसी। क्रिस्टल होता है रोज क्वार्ट्स, कार्नेल फॉर पैशन, रोज क्वार्ट्स फॉर लव। और क्या है, बैड रिलेशन, ये भी आपके रिलेशनशिप का एक रेड फ्लैग है, पास्ट लाइफ से जुड़ा रहा है। और इस लाइफ में जेलस बहुत आ रहा है, इनसिक्योर एंड जेलेसी, ये चीज़ें बहुत हो रही है। इनसिक्योर एंड जेलेसी कॉजेस ट्रस्ट इश्यूज, और इसके वजह से आपकी ओर से भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो रही, इनकी ओर से भी नहीं हो रही है कंफ्यूज, एक दूसरे को लेकर हो रहा है डाउट, इज लॉयल टू मी, इज लॉयल टू मी। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही, इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें पास्ट लाइफ से बहुत चली आ रही गाइस। 101% बोल सकती हो। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी इस एनर्जी को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत हो जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और वो तो ना ट्रस्ट का, वो तो पूरा बोलबाला ही चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता रिलेशनशिप पे। और यहाँ से चीज़ें होती है शुरू। बैड रिलेशनशिप कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर कम्युनिकेशन, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होते, वैल्यूज डिफरिंग वैल्यूज, एक दूसरे के वैल्यूज अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं। बात ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा सामने वाले को कि क्या चाहिए। एंड रिपीटिंग पैटर्न, इट इज़ अगेन वन ऑफ द ब्लॉकेज, एंड ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, रिपीटिंग पैटर्न। प्रोटेक्टर,
क्या है? स्ट्रॉन्ग, लॉयल, डिपेंडेंट। देखिए आपके पर्सन तब तक आपके लिए प्रोटेक्टेड नहीं होते। मैंने बोला कि सिचुएशन छोड़कर भाग जाने वाले पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अवॉइड कर देते हैं। क्यों झमेले में पड़ना, जाने दो, छोड़ो तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद, ऐसा करके भाग जाते हैं सिचुएशन से। बट जब लगता है कि अरे नैया पूरे हाथ से जा रही है, छूट गई है, किसी और किनारे लग रही है, तो वापिस आ जाते हैं प्रोटेक्टर बनने के लिए। तो कभी कभी किसी के पर्सन ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव वाली बात तो मुझे नहीं लगती, बट कंट्रोलिंग एंड पॉजिटिव हो जाते हैं। आप आपके पर्सन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हो, मीन्स ये छोड़ के चला ना जाए, रिश्ता छूट ना जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और आपका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उनको बांध रहा है कोई, इनके स्पेस के ऊपर कोई गदा डाल रहा है। रिपीटिंग पैटर्न बहुत चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, यही, और इस लाइफ से नहीं, कई लाइफ से चल रही है रिपीटिंग पैटर्न। आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज़ करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप से पैटर्न ब्रेकअप करने के लिए। PLR हीलिंग सेशन लेने चाहिए, किसी PLR स्पेशलिस्ट से आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो चलिए ये हमने निकाल लिए आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम। अब मैं देखूंगी ब्लॉकेजेस क्या है। ग्रैटिट्यूड से मैंने बोला था ना, ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको। 56, अरे यहाँ से नंबर नहीं बोले ना मैंने आपको, क्या क्या नंबर थे? 7, 29, 39, 6, प्रोटेक्टर का 64। ये हो सकते हैं आपके कुछ नंबर, और यहाँ से भी नंबर जितने दिखेंगे उतना तो बोल दूंगी गाय। 56 ईयर का कौन है भाई यहाँ पे? 50, जर्नी, जर्नी। प्रोटेक्शन भी आ चुका है। एक्सपांशन, क्लींजिंग, द पाथवे, पीस, द की। देखिए रिलेशनशिप में जितनी भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उसको क्लींस करना ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नी ये है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है, और कुछ ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, तो उस ब्लॉकेजेस को क्लींस करने के लिए क्या ज़रूरी है? ग्रैटिट्यूड करना ज़रूरी है। और जितनी भी नेगेटिविटी, कोई बुरी आइज़ है, लोग झगड़े लगाते हैं, आपको पता है, तो उन लोगों से अपने रिलेशनशिप को क्या करना ज़रूरी है? आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। पाथवे काफ़ी सिंपल है आपके रिलेशनशिप का, देखा जाए तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाना नहीं है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड भी है तो पाथवे आपको अपने लिए सिंपल बनाना है। उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, ये चीज़ें आ चुकी है। पीस आपको रिलेशनशिप में लानी है, कि आपके हाथ में है, बट आपको पता नहीं है कि ये की किस ताले की है, मुझे कौन सा ताला खोलना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड में आना है, अपने जर्नी को फॉलो करना है, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है। और जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी खुद के अंदर, आपके पर्सन के अंदर, या फिर रिलेशनशिप में पास लाइफ में कुछ नेगेटिव कर्म, नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, उनको क्लींस करना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप के कुछ ब्लॉकेजेस। अब इससे ना हम और क्लैरिफाई करते हैं, और क्लैरिफाई कीजिए हमें एंजल, एंजल के कुछ मैसेजेस हैं। टेक डिवाइन गाइड, डिवाइन गाइडेड चेंज, डिवाइनली गाइडेड चेंज, रेज और प्रमोशन। ये तो सारे के सारे मैसेज मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप, किसी की फ्रेंडशिप बहुत डिटॉक्स है, नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, उनका
उनका क्लीजिंग, उनका प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी है। गॉड इज योर सोर्स। क्या मैसेज है? एवरीथिंग यू नीड is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. Yes, gratitude जब करते हो तो faith तो होता ही होता है, भरोसा रखो तो वो आपके लिए सारे दरवाजे खुले कर देंगे यूनिवर्स से आते हुए। In God there is no lack of limitation, rather there is a plenty of abundance for all to share. ईश्वर के घर में भर भर का भंडार बढ़ रहा है भाई। आपको ये भंडार मिल सकता है, एबेंडेंस का भंडार मिल सकता है। करना क्या है? आपको फेथ करना है गॉड के ऊपर। तो जो सोर्स है यूनिवर्स से आता हुआ वो आप तक कनेक्ट हो जाएगा। नो मोर कंप्लेनिंग। कंप्लेंट बड़ी चल रही है भाई, आपकी जर्नी किट 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 करके जा रही है, तो कंप्लेंट बड़ी चल रही है। तो कंप्लेंट्स आर अफर्मेशंस और विक्टिमहुड। कंप्लेंट्स में क्या होती है ना, विक्टिम मेंटेलिटी आती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही से आता है, विक्टिम मेंटेलिटी बन गए तो बस बात खत्म। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा गाइस कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है, पूरा होता है, वजह सिर्फ हम ही होते। या तो हमारा कुछ पास लाइफ का कर्म है, संचित कर्म है, जिसको हमें पे करना है, और वो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि हमें इस लाइफ में ये सारा पे कर्म, हमारा जो कर्म है उसको हमें क्लींस कर देना है, नील करना है। तो आप वही कर रहे होते, यूनिवर्स आपको आपसे वही करवाता है। तो इसमें जो कुछ भी है वो हम ही का है, किसी का कुछ भी दोष नहीं है। बट आपको उस सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में ट्रैप्ड है, इमोशनल है, और आपको ये बर्डन कैरी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या सोल्यूशन देता है? मेरी शरण में आ जाओ, मेरे ऊपर फेथ रखो, यकीन करो एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यूनिवर्स उनकी ओर से इस सिचुएशन के लिए आपके लिए ये सोल्यूशन दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ना, आप ढेरों रीडिंग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके लिए जो करने के लिए बोला जा रहा है वह वही नहीं कर रहे। ऐसा कैसे होगा ना डियर? विच इज़ नेवर ट्रू स्पिरिचुअली। जी हाँ, विक्टिम मेंटेलिटी में आने वाला पर्सन स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? और हर पर्सन को अपने आप का बिजनेस में लाना है, बैलेंस करना है, तो कम ज़्यादा मात्रा में उसको स्पिरिचुअल होना ही पड़ता है। अब स्पिरिचुअल होना मीन्स कम से कम चक्र मेडिटेशन तो स्टार्ट करो, सब देखना कैसे बैलेंस हो जाता है। टेक बैक योर गॉड इवन पावर बाय अफर्मिंग दैट यू हैव एन अबंडेंस ऑफ चॉइसेस एंड फ्रीडम। With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. मैंने वही बोला, जब आप अपने आप को गॉड की जो पावर आपको दी गई है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, वो पावर आप वापस अपने अंदर लाएंगे, फिर देखना आपके अंदर कैसे अबेंडेंस आता है, आपके लाइफ में कैसे अबेंडेंस दस्तक देता है, आपके अफर्मेशन कैसे आपके लाइफ को ब्लॉसमिंग बना देते हैं। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। जी हाँ, यहाँ पे कोई सेल्फ अवेयरनेस का भी आपके लिए बार बार आ रहा था ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम। तो अपने प्रायोरिटी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि अब लाइफ में रिश्ते लेके आए हैं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो हमें सबके लिए करना है, बोले हमारे लिए कुछ खाना बचा है नहीं बचा, हमारे लिए कुछ रहने के लिए जीने के लिए बचा नहीं बचा, हमें तो सबके लिए करना है। करना अच्छी बात है गाइस, बट पहले अपने आप के लिए करना अच्छी बात है। Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention. जी, anxiety कब मिलती है आपको? आप लोगों को अटेंशन दिए जा रहे, लोगों के लिए करे जा रहे। सामने वाला करे ज़रूरी नहीं ना, सामने वाला तो आपको ये बोल के एक फटाक से आपको ऐसा बोल के चला जाता है, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, तेरी तो ड्यूटी है, तेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपके डेडिकेशन को क्या किया जाता है, फिर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये तो आपका काम है। एक्चुअली ये आपका काम नहीं है, ये हर किसी का अपना अपना काम होता है, बट आपने लिया है अपने दिमाग के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर, तो उनको ऐसे लगता है सामने वाले लोगों को ये आप ही का काम है। तो रियलाइज़ करवाओ कैसे। अब मैं पहले अपने लिए करूँगी, बाद में मुझसे जितना बनता है मैं करूँगी, तब जाके समझ में आ जाएगा इन लोगों को आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, ये चीज़ है। देखिए, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डिवोटेड टू योर प्रायोरिटीज विल हेल्प यू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। देखना आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आता है।
ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि लोगों के लिए काम नहीं करना है। बट आपने अपने आप को जिस तरीके से डोरमैट बना ली ना, उसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ कि यू आर नॉट अ डोरमैट, यू आर अ पर्सन। आप भी एक जीते जाते इंसान हो, पर्सन है। आपकी भी इमोशंस है, आपकी भी लाइफ है, और आपको भी जीने का हक है, खुद के लिए जीने का हक है, खुद को खुश करने का अधिकार है। तो वो करो। टेक अ divinely guided chance. All positive change and successful venture involve a degree of a risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories. अब ये मैं नहीं बोल रही, आई एम जस्ट अ मेडिएटर। बोल कौन रहा है? यूनिवर्स। गाइडेंस दे कौन रहा है? एंजल्स, डिवाइन। तो क्या बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ें करने के लिए रिस्क लेनी ज़रूरी है। एक बार लेके तो देखो रिस्क, फिर देखो लाइफ कितनी आसान है, फिर देखो लाइफ कितनी खुशहाल है। Divine guidance. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make a room for a new and more meaningful opportunity. कंफर्ट जोन से कोई नहीं आ रहा है, एक्सपांशन के लिए नीचे आ रही चीज़ है। अपने आप को एक्सपांड करो, चीज़ों चीज़ों से निकल कर अपने आप को एक्सपांड करो। कोई कंफर्ट जोन में बैठ रहा है, जैसे कि आपकी एनर्जी मैंने देखी थी रिलेशनशिप के पहले कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। तो ये वो हो गया आपका अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना। बिकॉज आप में आपको वो फियर है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उससे नहीं होगा। बट आपने कदम बाहर निकाल दिया, और जब आपको लगा कि अब मैंने कदम बाहर निकाला है तो अब तो मुझे जीना ही पड़ेगा, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, और आपने वो करा और उसमें आपको सक्सेस भी मिला, और उस सक्सेस ने आपको कॉन्फिडेंट बना दिया, कॉन्फिडेंट ने आपको स्ट्रांग बना दिया, स्ट्रांग ने आपको पावरफुल बना दिया। अब आप ऐसे पावरफुल हो गए कि आपका दिल तोड़ने वाले ये पर्सन कितनी 100 चूड़ियाँ लेके आए या फिर 1000 चूड़ियाँ लेके आए, आपको तो गम ही नहीं। आप इतने प्रोटेक्टर हो गए हो, सोर्स और दिमाग से बात पढ़ लेते हो कि वो तो कितनी भी चूड़ियाँ लेके आओ, बट आप अपने ऊपर लगने देंगे तब ना, वो तो गन जाएंगे, फिर इसको उसमें तो गन चढ़ जाएगा। ये पावरफुल एनर्जी में या तो आप आ गए या तो नहीं तो आपको आना चाहिए। Release resentment about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentment about finance just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunity. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैसे मनी की कोई कीमत नहीं है, बट मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई पैसे की मोह माया से तो कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे पैसा इसीलिए आपको चाहिए, एक टूल की तरह चाहिए आपको। किसके लिए? अच्छी दुनिया बनाने के लिए। अब लोगों की नहीं, अपनी खुद की दुनिया अच्छी बनाओ ये पहले, बाद में लोगों का देख लेंगे। अगर आप ऐसे हो गए ना, फिर आप सपोर्ट भी अट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पे किसी के पास लॉट ऑफ मनी है तो उनके लिए सजेशन मैं दूंगी कि थोड़ा चैरिटी करना सीख जाइए। आप जितनी चैरिटी करेंगे उससे 10 गुना आपको इनकम मिलेगा। Savor worst of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. हाँ, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सैक्रिफाइस आप ही को करना है, सफ़र आप ही को करना है। वो होता है ना कि ज़िंदगी सुख और दुख का नाम है, तो दुख का पहिया बड़ा होता है, सुख का पहिया छोटा होता है। मान्य है, सब कुछ एग्री, बट इट डजेंट मीन कि सबका दुख आप अपने कंधे पे लेके चलो। हर एक का दुख उनके उनके कंधे पे डाल दो, आप अपना ही लेके चलो। होल्ड द इंटेंशन ऑफ undoing any woes of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime. अच्छा, ये क्या आप हर लाइफ में करते आ रहे क्या? इसके वजह से पता नहीं आपने क्या क्या चीज़ें डिनाई कर दी, और कितना दुख दर्द दरिद्रता अपने अंदर ले लिया, अपने उसको इन्वोक कर लिया अपने लाइफ में। नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। एज यू डू सो, ऑल इफेक्ट ऑफ दिस वॉज विल अनडन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ टाइम। वही बोलने की कोशिश की जा रही है। चलो फटाफट लेते हैं। रेज और प्रमोशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इंक्रीज इन योर अबंडेंस फ्लो वेट्स यू। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस। कीप अप द गुड वर्क। जी हाँ, आपने क्या कर लिया ना, यूनिवर्स के ऊपर फेथ कर लिया, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी इंटेंशन को, अपनी इंट्यूशन को हाई कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल पावर आपने हाई कर ली। अब आपने ये सब कुछ कर लिया है तो यूनिवर्स भी कैसे चुकेगा।
तो यूनिवर्स ने भी अपना अबेंडेंस आपके दरवाजे दे दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोले यूनिवर्स के, अब आपके लाइफ में अबेंडेंस का फ्लो हो रहा है, अबेंडेंस वेट कर रहा है आपका। आइए उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिसीव कीजिए। अब डिवाइन गाइडेंस आपकी आपकी जिस तरीके से अपने आप को पॉजिटिवली रखा, आपको किस बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि अपने आप को अपनी इतनी कठिन सिचुएशन में आपने पॉजिटिव रखा और आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आपने ईश्वर के अपने ऊपर अपना भरोसा रखा, तो रिवार्ड में आपको क्या मिल रहा है? अबेंडेंस। तो आपके लिए क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरीका अच्छा काम करते रहो, ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है। पीस के नीचे आया है वो मैसेज, द की, एंड यहाँ पे डिटॉक्स और फ्रेंडशिप। तो की क्या है कि ये है कि जो कुछ भी डिटॉक्सिफिकेशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ है, शायद सोलमेट के ना जा रही, फ्रेंड्स के ना जा रही है, या तो कुछ ऐसे लोग हैं बहुत करीबी जिन्होंने सारी गंदगी कर दी रिलेशनशिप में, तो उनको क्या करना है? धो देना है, अपने लाइफ से क्लींस करना है। तो यही की है आपके लाइफ की। कौन से नंबर है यहाँ पे? 54, 16, 37, 9, 68, 26, 50, 56। वैसे सभी के लिए बट नंबर आए तो मैंने रीड कर दिए। तो चलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी आया है। किसी को रोज़गार बदलने के लिए बात बोल रहे, नौकरी है, कुछ है तो थोड़ा बदल कीजिए। तो चलिए ये हो गया। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओ गॉड, ये भी 1 घंटे की हो गई एनर्जी। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? एंड लाइकली meditation brings answer, remain positive if you believe, and recovery। जी हाँ, रिलेशनशिप में रिकवरी होगी गाइस, पॉजिटिव रहना है। बार बार ये मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना रिलेशनशिप में और डिलेज एंड ब्लॉकेजेस लाती है, तो ये आपको नहीं करना है। एंड लाइकली पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन कीजिए, आपको अच्छे अच्छे आंसर्स मिलेंगे। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, जी गाइडेंस लीजिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक बोला जा रहा है रोमांस आएगा लाइफ में इफ़ यू बिलीव एंड रिकवरी होगी। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।